जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन जो होने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में सीधे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लिया है, जिसकी आपसे आगे इस एग्जाम में पूछे जाने की आपकी क्या है संभावना है। ये क्वेश्चन जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। बच्चों को पता तो होता है कि 326 में आक्रमण किया था, मगर आपको यह पता नहीं होता कि 326 ईसा में आक्रमण किया था या ईसवी पूर्व में आक्रमण किया था। तो इन दोनों विकल्पों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह आपका 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जामिनर आपके माइंड से खेल जाता है और यहाँ पर बहुत बच्चे पता होने के बाद भी यहाँ पर गलत कर जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सोहर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शुरू की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो जो महात्मा गांधी आपकी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इसकी शुरुआत आपसे पूछा गया है, इसकी शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वह आपकी 2005 में की गई थी, यानी 2005 आपको विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको जो टारगेट दिया जाता है, इन 25 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इन 25 में से 15 क्वेश्चन को आपके क्या है पूरा कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, यानी भारत सरकार आपसे पूछा गया है किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या होगा कि भारत सरकार किसके माध्यम से आपकी जो है खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार जो है वह आपकी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। यहाँ पर आपका ए विकल्प आएगा, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र। बांगर भरा हुआ क्षेत्र कौन सा है। तो बांगर भरा हुआ क्षेत्र जो है वह आपका एक तराई क्षेत्र है, यानी तराई क्षेत्र विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा गया है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के या जनगणना के अनुसार अगर हम शहरी प्रतिशत की बात करें तो वह है आपका 31.16, यानी 31.16 विकल्प एक में आपको दिया गया है। एक विकल्प आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो बताइए, मधुबनी चित्रकला आपसे पूछी जा रही है कि मधुबनी जो चित्रकला है वह आपकी किस राज्य में स्थित या आपकी प्रचलित है। तो बात करें अगर हम मधुबनी आपकी जो आपकी चित्रकला है ये आपकी कर्नाटक राज्य में कहाँ पर प्रचलित है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें सही जवाब क्या होगा, जो मधुबनी चित्रकला है वह आपकी कौन से राज्य में प्रचलित होता है। तो ये आपकी बिहार राज्य में प्रचलित है। बिहार राज्य इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि। तो जो कई आवृत्ति होती हैं उनसे उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसका जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको स्वर के नाम से जानते हैं, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक नदी बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वह आपका एक नदी बंदरगाह है, यानी कोलकाता विकल्प सी में आपका सही जवाब होगा। विकल्प सी में आपको कोलकाता दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई कोर्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य राजा बताइए। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा की बात करें तो अंतिम मौर्य राजा जो था वह था आपका ब्रह्मदत्त। कौन सी? बृहदत्त जो था वह आपका अंतिम मौर्य राजा था। यानी इसमें ए विकल्प को आपको बृहदत्त दिया गया है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। बताइए, भारत में जो आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत की आकस्मिक निधि जो आती है किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो ये जो आती है आपकी अनुच्छेद 267 के तहत आती है। यानी इसमें आपका सही जवाब जो होगा विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपका शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना आपकी जो की थी वह आपकी किस शासक ने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपकी आजाद शत्रु ने की थी। आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र की स्थापना आजाद शत्रु ने की, यानी आजाद शत्रु ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं। बताइए, जो आपके पुरुष होते हैं उनमें आपके कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं। तो पुरुष जो होते हैं उनमें आपके एक्स और वाई दोनों आपके सेक्स जीन मौजूद होते हैं। यानी विकल्प सी में आपको एक्स वाई दिया गया है। विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे नाट्य शास्त्र के लेखक। तो नाट्य शास्त्र के लेखक की बात करें तो भरत मुनि जो हैं आपके नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक या पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे। तो स्वर्ण ओलंपिक यानी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय आपसे पूछा गया है। तो पहले भारतीय कौन से, तो मरियप्पन आपके थंगा बेलू, मरियप्पन थंगा बेलू जो थे ये आपके क्या थे, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण बीमारी है या संक्रमक बीमारी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपकी संक्रमक बीमारी आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमक बीमारी है। तो बात करें संक्रमक बीमारी की तो टाइफाइड रोग जो होता है वह आपका संक्रमक बीमारी के कारण होता है। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवा रायन पहाड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में सेवा और आपकी क्या है, सेवा और आपको बताना है जवाड़ी और सेवा रायन पहाड़ी स्थित हैं। तो भारत के किस राज्य में है, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा और मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप भी गलत लगा कर आओगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है। क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सोचिएगा, समझिएगा, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा कि दोनों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप इनमें से कौन से जवाब को चुनते। बताइए, आप इनमें से कौन से जवाब को चुनते अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता। तो कहाँ पर स्थित है, ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। आपको ध्यान होना चाहिए तमिलनाडु। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से या में पाए जाते हैं। तो सुगंध देने वाले जो फूल होते हैं वे आपके केसर के रूप में पाए जाते हैं। केसर इसमें सी विकल्प में दिया गया है। यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम आपका भू क्षेत्र है। तो सबसे कम भू क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम जो भू क्षेत्र है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम भू क्षेत्र है। यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के अधिकांश भाग की तो भारत का अधिकांश भाग जो ढका हुआ है मेरे प्यारे साथियों वह आपका जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यानी जलोढ़ मिट्टी
विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करें विकल्प ए की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो AKFI जो है आपका कबड्डी खेल से संबंधित है, यानी ए विकल्प इसमें भी सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी कब हुई थी, आपकी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी ए विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। विकल्प ए इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी कोलेरू झील जो है किसके त्रिकोण में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के आपके त्रिकोण में पाई जाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में गोदावरी और कृष्णा नदी दी गई है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। लोकसभा में कितने आपके एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो कितने किए जा सकते हैं, 2 किए जा सकते हैं। बात करते हैं राज्यसभा में तो 12 किए जा सकते हैं, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे और टॉप 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था जो आपसे आपका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपसे पूछे जाने की संभावना थी इन क्वेश्चनों की। और टॉप हम 25 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट को लेकर आते हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता और ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन सेलेक्टेड लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में अधिक क्वेश्चन मिल सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।